हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे उसके बारे में। देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन था वो बताया। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो भी, कि मतलब किस तरीके से हम इन पर एक घात, दो घात, nth डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, और किस तरीके से उसको डिनोट करते हैं वो भी बताया, और कई तरीके के आपको क्वेश्चंस भी करवाए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, लिखिए, नोट करिए, आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड फाइंड देखिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको बाई एन ही फाइंड करने को बोलेगा, क्योंकि ये nth डेरिवेटिव है। बाई एन इफ बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स। अगर इस तरीके का कभी भी आपको कोई फंक्शन दे देता है कि बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, तो इसका बाई एन आप कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स जो आपको दिया गया है वो आपको लिख लेना है। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर आप कोई भी सूत्र नहीं लगा सकते हैं। कौन सा सूत्र? जो हमारा सूत्र था, देखिए मैं बताता हूं आपको। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ये वन अपॉन एक्स प्लस अयोटा ए, और इसके साथ में नीचे एक्स माइनस अयोटा ए। इस तरीके से जो हमारा सूत्र टूटता था, ये वाला, ये आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आप एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए। कैसे? जैसे बाई एन आप निकालेंगे तो आपको पता है डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होता है। नहीं पता है तो देखिए, याद करना है, ये आपको 12th क्लास का है वैसे तो। डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इस तरीके से ना लिख के इसको ऐसे ही बोल देंगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। बात एक ही है, ठीक है। तो हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा पहले आता है, फिर ए स्क्वायर आता है, तो वन को अगर हम वन के ऊपर स्क्वायर लगा के ए स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। बाई पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे देखिए, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखना है आपको वाई वन बराबर वन अपॉन इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही बोल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही बोल सकते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही बोल सकते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूप में मानिए तो एक्स प्लस आई वाई आता है। पहले में एक्स प्लस आई, और बाई का वैल्यू कितना है, वन, तो वन का मल्टीप्लाई वन आई में करेंगे तो आई आ जाएगा, इसलिए एक्स प्लस आई लिखेंगे। एक्स माइनस आई वाई, वाई का वैल्यू कितना है, वन, तो ऐसे लिख लेंगे। इस तरीके से करेंगे। थोड़ा सही से कर लेते हैं इसको, आगे देखते हैं। देखिए, अब हम यहाँ से बाई पार्शियल फ्रैक्शन चलते हैं। बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं, या तो 25 नंबर में या 15 नंबर में, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम चलेंगे तो वाई वन बराबर ए के बटे में लिख लीजिए आप एक्स प्लस आई, प्लस बी के बटे में लिख लीजिए आप एक्स माइनस आई। अब आपको क्या करना है, अब आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। देखिए, ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसके द्वारा चलिए, ए के नीचे ये, तो एक्स प्लस आई ए को आपको बराबर कर देना है जीरो के। तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा माइनस का आई एक्स बराबर, और ये माइनस का आई पुट करना है इसमें, कहाँ पर, इस जगह को छोड़ के, क्योंकि इस वाली जगह से हमने ए निकाला है, तो इस वाली जगह छोड़ दो। यहाँ पर माइनस का आई रखेंगे आप, तो माइनस का आई माइनस का टू आई हो जाएगा वन अपॉन में। तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा वन अपॉन में माइनस का टू आई। आगे देखते हैं, और साथ में चल रहा है इसके वन अपॉन एक्स प्लस आई। अब देखिए, बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। बी का वैल्यू आप फाइंड कैसे करेंगे, देखिए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वाली चीज को लीजिए और इसको अभी हटा दीजिए। तो x माइनस आई जो है हमारा, x माइनस आई जो है हमारा बराबर होगा जीरो के, तो x बराबर आई प्राप्त होगा हमको। ये कहाँ पर पुट करना है, ये आपको पुट करना है इस जगह को छुपा कर, क्योंकि यहाँ से ही हमने b का मान निकाला। तो इसको छुपाइए, आई यहाँ पर आती है तो वन अपॉन टू आई हो जाएगा। तो b का मान हमारा आ चुका है वन अपॉन टू आई। ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए, इधर x माइनस आई ये प्राप्त हो गया हमको। अब देखिए, इसमें से वन अपॉन टू आई हमारा कॉमन आ रहा है, वन अपॉन टू आई हमारा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया।
अब देखिए प्लस वाली चीज़ जो है ये देखिए प्लस में है तो इसको आगे लिख देंगे 1/x - i आगे लिख दिया। अब देखिए माइनस वाली चीज़ को ये माइनस में है, इसको माइनस इसको दे दीजिए 1/x + i। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड, आगे देखते हैं। देखिए अभी तक मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा चुका हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपके PYQ हैं, ठीक। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके BSc एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए 1/2i को ऐसे लिखिए, इस वाली चीज़ को हम ऊपर ले जा सकते हैं तो x - ia की घात -1 हो जाएगी, -x + ia की घात -1 हो जाएगी। आगे देखिए अब हम इसका y1 तो कर चुके हैं, ध्यान से देखिए y1 कर चुके हैं, y1 ही चल रहा है, y1 को बस थोड़ा एक्सटेंड किया है। आगे देखते हैं, अब अगर हम यहाँ से y2 निकालें, y2 तो कांस्टेंट नंबर तो हमारा 1/2i ऐसे ही रहेगा। इस वाली चीज़ में देखिए घात हमारा -1 आगे आ जाएगा, और इसमें से यहाँ पर जगह छोड़ी क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर जगह छोड़ने के लिए हम 1 लगाते हैं, यहाँ पर आपको याद होगा। तो x - i की घात -1 है, इसमें से एक माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा, माइनस देखिए घात आगे आएगा -1 और यहाँ पर अपनी तरफ से 1 बढ़ाते हैं और x + i की घात -1 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब यहाँ से हम y2 भी निकाल सकते हैं, y2 1/2i, यहाँ पे देखिए -1, ये देखिए -2 आगे आ जाएगा तो इस पर 1 की घात चढ़ा देंगे हम और 1 और 2 यहाँ पर लिख लेंगे। ये सब मैं आपको करा चुका हूँ, थोड़ा स्पीड से चलते हैं। यहाँ पर एक माइनस होगा तो -3 आ जाएगा, -1 1 2 ये घात आगे आ जाएगा और यहाँ पर घात 2 हो जाएगी, ठीक है। ये सब अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो देखिए पहले, तभी आपको ये समझ में आएंगे। x + i की घात माइनस का, इधर देखिए 2 घात है तो 1 घात माइनस करो तो -3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, y2 हम निकाल चुके हैं तो y3 भी निकाल लीजिए, नहीं तो आप इतने से भी अंदाजा लगा सकते हैं। y3 क्या होगा 1/2i, 1/2i हमारा ऐसे ही रहेगा और अगले कोष्ठक में -1 की घात 3 हो जाएगी और यहाँ पर 1 2 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और x - i की घात -3 से -4 हो जाएगी, क्योंकि ये घटा देते हैं हम, -1 की घात 3 1 2 3, ठीक। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से चलना है, कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, बस मेथड सेम है। -3 देखिए यहाँ पर घात -3 थी ना, -3 थी तो -3 में से 1 घटा हुआ -4 मिलेगा आपको, ठीक। आगे देखते हैं, अब हम y3 निकाल चुके हैं, इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार की टर्म्स को निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट yn निकालते हैं, कैसे देखिए ध्यान से देखिए 1/2i तो सब में आया, तो 1/2i तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है -1, ठीक। देखिए y2 कर दी, अब ये y3 हो गया यहाँ पर और इधर y4 हो गया, यहाँ तक 4 तक निकाल दिए हमने, सॉरी इसे नहीं निकालना था, वैसे आपको इतने से आप अंदाजा लगा सकते थे, इतना ही निकालना था। देखिए आप पता लगाइए, देखिए पहला डेरिवेटिव किया है तो यहाँ पर हमारा देखिए पहला डेरिवेटिव किया है तो ये तो हमारा सॉल्व हुआ था। y2 जो हमारा है दूसरा डेरिवेटिव जो हमने किया तो 1/2i तो आया ही आया, उसके बाद -1 की घात 1 आया, मतलब यहाँ से 1 घात कम आई, यहाँ से एक घात कम आई, यहाँ पर देखिए यहाँ से 1 घात कम आई, 3 था 2 आई, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 था 3 आई, तो यहाँ पर n घात है तो n - 1 आएगी। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब देखिए 1 2 3, देखिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल था, 1 घात कम आके यहाँ पर फैक्टोरियल आया, यहाँ पर 2 था, देखिए ये तो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, y1 तो पहले ही था तो y2 से हम देखेंगे, ठीक है। देखिए y2 यहाँ पर 2 था तो 1 फैक्टोरियल आया, यानी कि 1 कम आया, 3 था तो 2 फैक्टोरियल आया, यानी कि यहाँ पर हमारा n है तो यहाँ पर हमारा n - 1 फैक्टोरियल आएगा। इतना किसको क्लियर हुआ, ठीक। आगे देखते हैं, अब x - i यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है तो वही 4 आ गया है माइनस का, यहाँ पर 3 है तो माइनस का 3 आ गया, यहाँ पर 2 है तो माइनस का 2 आ गया है, ऐसे यहाँ पर n है तो माइनस का n आ जाएगा, इस तरीके से माइनस ऐसे सेम आ जाएगा। -1 की घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि 1 कम है तो यहाँ पर n - 1 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 4 है तो n - 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। आगे देखते हैं, और इधर x +
आई की घात, उधर 4 है इधर 4 है तो इधर n बुरा है तो माइनस का n आ जाएगा। बेसिक चीज है बिल्कुल, ये बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए इतना आप कर चुके हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, बाई एन बराबर जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। 2i 1 कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 घात के साथ में, और n-1 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, n-1 फैक्टोरियल भी कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप ऐसे लिख लीजिए x माइनस आई की घात माइनस n और माइनस x प्लस आई की घात माइनस n, इस तरीके से। आगे देखिए एक सेकेंड, आगे देखते हैं। इतना आप कर चुके हैं, अब आपको क्या करना है, अब आपका अगला काम होता था कि x माइनस आई निकाल लूँ मैं। ठीक है, x माइनस आई निकाल लूँ, फिर यहाँ पर पुट कर दूँ। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर x माइनस आई निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए जो आपका पोलर फॉर्म था। क्या था पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म था आपका पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म था आपका, एक सेकंड लाइट चलेगी, एक सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पोलर फॉर्म आपका था x बराबर आर कॉस थीटा, x बराबर आर कॉस थीटा, और y बराबर आपका था, देखिए y तो आपका यहाँ पर 1 है, y तो आपका यहाँ पर 1 है, तो y ना लिख के डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो 1 बराबर आर साइन थीटा, ये चीज थी आपकी पोलर फॉर्म। तो यहाँ से अगर हम इनको स्क्वायर करके जोड़ें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर के। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हुई। अगर इसको मल्टीप्लाई को सॉरी डिवाइड कर दें तो हमारा टेन थीटा हमको मिलेगा, टेन थीटा हमको मिलेगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, तो टेन थीटा हमको मिलेगा 1/x। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो टेन इनवर्स 1/x हमको प्राप्त होगी। इतना क्लियर हुआ? लाइट ऑफ कर देता हूँ एक सेकंड। देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमको मिल गई। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि x का वैल्यू हमारा r cos थीटा है और 1 का वैल्यू हमारा r sin थीटा है, तो आपको x प्लस आई आप आसानी से निकाल सकते हैं। x प्लस आई निकाल लीजिए, पहले आई निकाल लीजिए, देखिए x का वैल्यू हमारा है r cos थीटा प्लस, देखिए i के साथ 1 भी तो होगा, तो i यहाँ पर लगाइए, i के साथ 1 होगा, यहाँ पर r sin थीटा भी ले देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम r कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन लिया, अंदर बचा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये इतनी बात आपको पता है कि जो हमारी इतनी बात आई है हमारी e की पावर में आई थीटा के इक्वल होती है। ठीक, ये हर क्वेश्चन में आपको मैं बताते आया हूँ, सेम एक ही मेथड है हर क्वेश्चन का। सिमिलरली इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा x माइनस आई होगा वो बराबर होगा r e की पावर माइनस के आई थीटा के। ये दोनों वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको रेस करता हूँ, एक सेकेंड। देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो आपकी आई है, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पर पुट कर देंगे। तो वाई एन हमारा जो है, वाई एन बराबर 1/2 आई है फैक्टोरियल, नहीं आई है आयोटा, और -1 की घात n-1 और n-1 का फैक्टोरियल, ये है हमारे पास। और आगे भी कुछ है, इसको इरेज कर दें, चलो थोड़ा लिख लेते हैं, नीचे कर देते हैं। ये अंदर है x माइनस आई की घात n, x माइनस आई हमने क्या निकाला है, x माइनस आई हमने निकाला r e की पावर माइनस का आई थीटा, और की घात हो रही है माइनस का n। ठीक, माइनस आ गया, x प्लस आई हमने निकाला है r e की पावर थीटा, r e की पावर आई थीटा, और इसकी भी पावर हो रही है माइनस का n। ठीक, इतना चमका। आगे देखते हैं, वाई एन बराबर 1/2 आयोटा, इधर देखिए, और साथ में चल रहा है -1 की घात n-1, और साथ में n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड। आगे देखते हैं। देखिए 1/2i जो है हमारा वो इस तरीके से कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है। तो इस वाली चीज को
हम घात के साथ में बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? ये आर को बात कर रहा हूँ मैं, आर को हर क्वेश्चन में यही करते हैं। तो आर को हम बाहर निकालेंगे घात के साथ में, तो घात कितनी है हमारी माइनस का एन, ठीक है। और अंदर क्या बचा? अंदर हमारे पास बचा ई का पावर डायरेक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और घात आएगी इसकी आई एन थीटा, डायरेक्ट कर दिया। माइनस इधर भी आर कॉमन आ गया घात के साथ में, तो इधर बचा ई का पावर, ये माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ई का पावर आई एन थीटा। ठीक, आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब अगर इस वाली 2i को हम यहाँ से हटा के इसके नीचे ले आए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा था 1 बराबर हमारा था आर साइन थीटा के, आप देखो अपनी कॉपी में ये लिखा था हमने पोलर फॉर्म में, तो 1/1 कर देते हैं, इसको भी अपन में ले जाते हैं, आर साइन थीटा कर देते हैं। ठीक, तो ये देखिए अब इसकी घात क्या करना है, साइन थीटा इधर ले जाइए, यही तो करते हैं हम, साइन थीटा बटा 1 हो जाएगा हमारा और 1/r आ जाएगा। सबके घात n लगा दीजिए, सबके घात n लगा दीजिए। ऐसा क्यों किया आपने? देखिए अगर हम इसको r की घात माइनस n को डायरेक्ट अपॉन में लाके प्लस की घात बना सकते हैं, तो 1/r की घात n। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए ये वाली चीज जो भी है, तो वाई एन बराबर -1 की घात n -1 का फैक्टोरियल। इस वाली चीज को हम बोल सकते हैं साइन थीटा की घात n बटे 1 की घात n। 1 की घात n करोगे 1 ही रहेगा तो फर्क नहीं पड़ता, इतना ही रहने दो। ठीक है, आगे देखते हैं। इस वाली चीज को हम क्या बोल सकते हैं? इस वाली चीज को मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, ये साइन x का वैल्यू है, साइन x का, x क्या है हमारे पास? x है यहाँ पर n थीटा। ये रहा हमारा y n। इस तरीके से हम अपना nth डेरिवेटिव निकालेंगे इस तरीके के फंक्शन से। आंसर भी चेक कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। -1 का घात n-1, ठीक, n-1 का फैक्टोरियल और साइन n थीटा। बस यहाँ पर आंसर में यहाँ पर n कर दिया, बात सेम ही है, ठीक है, और साइन n थीटा। ठीक है, पूरा आंसर सही है हमारा, करेक्ट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आगे के क्वेश्चन आप ही खुद करेंगे, मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी सब डिट्टो आपको कॉपी बिल्कुल क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को आपको। अब देखिए फाइंड बाई एन, अगर हम फंक्शन अपना चेंज कर देते हैं यहाँ से, बाई बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? देखिए अगर आप सीधा इसको करने जाएंगे तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट करेंगे फिर बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए, एक सेकेंड मार्कर चेंज, x की जगह पे हम x का वैल्यू, ऐसा वैल्यू x का रखना है कि हमारा सूत्र बन जाए, तो x का वैल्यू अगर हम tan थीटा यहाँ पर रखते हैं तो हमारा सूत्र बन जाएगा, ठीक है, सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो tan इनवर्स x हो जाएगा, तो ये वाला tan थीटा जो है ना x की जगह पे यहाँ पर पुट करना है। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो सूत्र है हमारा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र है। साइन 2 थीटा बराबर, ये सब आपने 12th क्लास में पढ़ा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन हमारा चला जाएगा, बचेगा कि हमारे पास बचेगा 2 थीटा और साथ में y। तो y बराबर यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू डाल देंगे, थीटा वैल्यू हमारा tan इनवर्स x आया। और ये वाला चीज मैं आपके लिए पिछली स्लाइड पे करा चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स x का जो मैंने आपको कराया था डिफरेंशिएट, nth डेरिवेटिव जो निकलवाया था, दो साथ में चलते रहना है रहेगा आपके, और ये tan इनवर्स x जो है आपका
ये आप अलग से कर लेंगे और 2 इसके मल्टीप्लाई में चलता रहेगा आंसर, ठीक है। और इसके आंसर में लास्ट में बस 2 आ जाएगा और कुछ नहीं है, इतना ही करना था आपको, ठीक है। इसके आगे आप कर लेना, ये तो मैंने आपको कराया है, ये बस 2 कांस्टेंट नंबर है हमारा जो मल्टीप्लाई में जो भी चलता रहेगा। मान लीजिए 2 प्लस करके आता तो ये हमारा जैसे इसका डेरिवेटिव करते हैं ये हमारा 0 हो जाता, सिंपल, ठीक। आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए फाइंड बाई एंड इफ बाई बराबर क्या दिया गया है, बाई बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका भी हिंट मैं आपको देता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ मैं। देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स x की जगह पे tan थीटा रख दें, मान लीजिए, तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको सही से कॉपी करना है, मैं डायरेक्ट करता हूँ। ये tan 2 थीटा का सूत्र है, कितना, tan 2 थीटा का सूत्र है, तो tan 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पर, tan से tan हमारा चला जाएगा, 2 बचेगा और थीटा का वैल्यू आप यहाँ पर tan इनवर्स x रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x बराबर आप tan थीटा मानेंगे, तो थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो tan इनवर्स x प्राप्त होगा, तो यहाँ पर tan इनवर्स x रख दिया, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी इस तरीके से आया, तो 2 आया इसके लास्ट में, मतलब शुरू में, और tan इनवर्स x को आप ये वाले फंक्शन को nth डेरिवेटिव कर सकते हैं, पिछली स्लाइड में मैंने कराया है, और 2 इसके साथ में चलता रहेगा। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका सिंपल वे में एकदम, ये क्वेश्चन है आपका y n निकालने को बोल रहा है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन बना के लिख लेना, और y हमारे पास है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी आप tan थीटा रखेंगे, tan थीटा रखिए यहाँ पर, देखिए cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए cos इनवर्स तो चल ही रहा है, और ये सूत्र बन गया हमारा cos 2 थीटा का, cos से cos हमारा चला जाएगा, 2 थीटा बचेगा, और थीटा का वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं tan इनवर्स, ये भी बोल सकते हैं आप, देखिए 2 साथ में चलता रहेगा, tan इनवर्स x का बाई एन आप कर देंगे, ठीक। इस तरीके से करेंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज की कक्षा का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लगाइए आप, इसको एरेज करता हूँ शांति से। अब आपके 2 से 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो मैं आपके लिए कल की कक्षा में बता दूंगा, तो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसका और अगर क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। देखिए आपको बाई एन फाइंड करना है, अगर बाई बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, बाई बराबर आपको दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, देख सकें, यहाँ पर हम x की जगह tan थीटा मान सकते हैं, मान के देखते हैं। देखिए बताता हूँ मैं आपको, tan थीटा मानिए, सही से करेंगे इसको, x बराबर हमने tan थीटा मान लिया, ठीक, x बराबर हमने tan थीटा मान लिया। अब इसके बाद यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो थीटा बराबर हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा, सिंपल, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखिए y बराबर, पुट करते हैं मान को, tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, ठीक। इसमें थोड़ा हम करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन क्या करना है आपको, देखिए करेक्शन आपको करना है y बराबर tan इनवर्स, देखिए tan पाई बाई 4 का वैल्यू आपका 1 होता है, ये बात सबको पता है, तो 1 की जगह हम tan पाई बाई 4 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप tan पाई बाई 4 रख दीजिए, क्यों किया ऐसा ये भी आपको बताऊंगा, tan पाई बाई 4 रख दिया, प्लस tan थीटा अपॉन, देखिए यहाँ पर 1 माइनस, ये देखिए यहाँ पर इसके साथ में हम tan पाई बाई 4 रख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई tan थीटा से करेंगे तो हमारा tan थीटा ही आएगा, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा वैल्यू y बराबर tan इनवर्स, ये वाला जो वैल्यू हमारा कौन सा, ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारा किसका, tan पाई बाई 4 यानी कि a प्लस b का, ठीक। इतना बात क्लियर हुआ, आगे देख सकते हैं। देखिए
तो यहाँ पर 10 से 10 हमारा चला जाएगा, आंसर आएगा हमारा π/4 प्लस थीटा। तो π/4 प्लस थीटा का वैल्यू हमारा कितना है, tan इनवर्स x। देखिए वही सेम चीज tan इनवर्स x फिर से आ गया। तो ये वाला मैं आपके लिए करा चुका हूँ, तो ये वाला तो आप कर ही सकते हैं। और इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, ये प्लस के साथ कांस्टेंट आ रहा है, तो आपको पता है dy dx ऑफ a या किसी कांस्टेंट का 0 होता है, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा, खाली हमारा tan इनवर्स x बचेगा, उसका आप निकाल लेंगे आगे। जो आपको पहले क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर बताया था वो इसका आंसर होगा। और इससे पिछले जो क्वेश्चन कराए थे उसके सबके साथ में 2 2 2 चल रहा था, तो मल्टीप्लाई में उसके आंसर के साथ 2 2 2 आ जाएगा। बस इतना ही करना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फाइनली लगभग हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को समाप्ति करने की ओर हैं, ठीक है। और कल आपके लिए मैं 2 से 3 क्वेश्चन और लेके आऊँगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसके करा रहा हूँ। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप, ठीक। और फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी चली रही है, उसको फॉलो करते रहिए। और हमारा जो चैनल है टेलीग्राम चैनल BSc with HQ, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक। और आपको अगर इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है तो वो भी BSc with HQ है, हमारा BSc with HQ है। आप अपना कोई भी डाउट किसी भी समय हमसे पूछ सकते हैं। बस डाउट आपका कितने समय से कितने समय के बीच होना चाहिए वो समय भी बता देता हूँ आपको। सुबह 11 AM से रात 12 PM तक, सॉरी 12 AM तक। ये डाउट इस तरीके से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। और कोई भी डाउट हो आपका किसी भी विषय से रिलेटेड, और मैं आपको बता दूंगा। और अभी तो हमारे चैनल पर BSc with HQ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपकी चल रही है। अगर आपके लिए बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करते रहें और बताते रहें हमको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, जिससे कि हम आपके लिए प्रोवाइड करवा सकें, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, टेक केयर।